शेयर बाजार में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन एक रिटेल निवेशक की बात करें, छोटे निवेशक की बात करें, आपके और मेरे जैसे की, तो उनका ध्यान आईटीसी की तरफ ही लगा रहता है। और इसके पीछे 3 मुख्य कारण भी है। पहला, अगर हम इसके CAGR रिटर्न्स को देखें पीछे के 19 सालों के, तो करीबन आपको देखने मिलेगा आज के डेट के हिसाब से 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न, जबकि वहीं पर फिक्स्ड डिपॉजिट ने केवल दिए हैं एवरेज रूप में 8% के रिटर्न्स। यहाँ पर दूसरी जो पॉइंट है, इसके पास है मोनोपोली बिजनेस, जिस वजह से ये कंपनी प्रॉफिट्स बनाती रहेगी और इसका शेयर जो है वो रिटर्न दिलाता रहेगा। इतिहास इस चीज का गवाह भी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है डिविडेंड का। जी हाँ, इस कंपनी के अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न में देखोगे तो आपको ये क्लियरली मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी ने काफी बेहतरीन डिविडेंड अपने निवेशकों को पिछले कई सालों में दिया है। आज के डेट पे भी बात करें तो करीब 5% का डिविडेंड यील्ड आईटीसी कंपनी का जो स्टॉक है, आईटीसी कंपनी का जो ये शेयर है, वो रखता है। अब ये सब तो रही इतिहास की बातें। 2020 खत्म होने आया है और ऐसे में आईटीसी के जो निवेशक हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि काश ये कंपनी का जो शेयर है वो वापस 250-300 की तरफ, या मल्टी बैगर की जो इसकी ये जर्नी है उसे करना शुरू करे, ताकि कुछ रिटर्न्स दिखे हमें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े इस कंपनी के स्टॉक में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा आईटीसी के रिजल्ट्स जो अभी अभी कंपनी ने शेयर करे हैं, पब्लिश करे हैं। ये कोई बेसिक रिजल्ट्स नहीं होने वाले हैं। यूट्यूब पर पहली बार मैं आपके साथ एक ऐसा पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा जिसके मदद से आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्च 2021 में इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए। जी हाँ, इसकी एक पूरी जजमेंट हम क्लियरली पता कर सकते हैं इसके Q2 के रिजल्ट्स के माध्यम से। कैसे? उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल स्किप ना करके आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएगी। और हमेशा की तरफ मेरे लिमिटेड नॉलेज और ओपिनियन का तड़का लगाते हुए इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, जहां पर समझेंगे कि आज के डेट में क्या नया निवेशक जो है उसे आईटीसी में निवेश करना चाहिए, या जिन्होंने अभी आईटीसी में निवेश करके रखा है, आपके और मेरे जैसे निवेशकों ने, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आइए मिलकर सीखते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करेंगे नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, Q2 की जो आईटीसी की रिजल्ट्स हैं उसके साथ। ये आ रही है अब आपके स्क्रीन के सामने। अब ये जो टेबल आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको 5 क्वार्टर्स की जानकारी मिलेगी। इसको मैं पूरी तरह से सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। ये जो क्वार्टर की रिजल्ट्स आई है वो था सितंबर 2020, पिछला क्वार्टर जून 2020, उसका पिछला मार्च 2020, उसका पिछला दिसंबर 2019। और एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने के लिए, यानी कि इस क्वार्टर को सितंबर महीना और सितंबर जो पिछले साल का था वो कैसा था, यानी कि सितंबर 2020 के क्वार्टर के नंबर्स को कंपेयर करेंगे सितंबर 2019 के क्वार्टर के नंबर्स के साथ। सेल्स को पहले ले लेते हैं, तो जून 2020 को पहले कंपेयर करते हैं, उसके बाद सितंबर 2019 को कंपेयर करेंगे। सितंबर 2020 अगर हम देखें सेल्स को, तो वो जून 2020 से बिल्कुल ज़्यादा है, जो अच्छी बात है। यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है टोटल इनकम का, वो भी ज़्यादा है, बेहतरीन बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है नेट प्रॉफिट। जी हाँ, मुनाफा। 3418 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया कंपनी ने सितंबर 2020 में, वही था जून में 2500 करोड़ के आसपास। अब एक बार सितंबर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर बढ़त है, गुड जॉब, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। टोटल इनकम की बात करें, वहाँ पर बढ़त है, मामूली है लेकिन बढ़त तो है, जो अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4170 करोड़ का था सितंबर 2019 में, वही नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 में गिरकर हो गया 3418 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर उसमें गिरावट है, और नेट प्रॉफिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ये तो रही आईटीसी के Q2 के नंबर्स। लेकिन जैसे मैंने आपके साथ वीडियो के इंट्रो में वादा किया था कि मार्च 2021 में आईटीसी के स्टॉक प्राइस क्या हो सकते हैं, उसकी एक छोटी सी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आ रही है अब आपके स्क्रीन के सामने। अब जो ये इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वो 2 हैं। एक जो ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है सितंबर प्लस जून,
और एक डिफरेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में कि ये क्या है। देखिए, मार्च 2020 यानी कि इस साल में जो ये एनुअल रिजल्ट्स पब्लिश की थी, पूरे पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 का, उसके नंबर्स मैंने इस कॉलम में लिए हुए। उसके बाद इस क्वार्टर की रिजल्ट जो सितंबर 2020 में कंपनी ने पब्लिश की है, उसके बाद पिछले क्वार्टर की भी रिजल्ट्स जो जून 2020 में कंपनी ने पब्लिश की है। कुल मिलाकर अप्रैल मई जून 2020, जुलाई अगस्त सितंबर 2020, तो 6 महीनों के आंकड़ों को मैंने कर दिया है प्लस, यानी कि जोड़ दिया है दोनों को। और यहाँ पर अभी हमने अगर 6 महीने की दूरी तय की है और 6 महीने की दूरी और तय करनी है, यानी कि मार्च तक का जो ये समय है हमारे पास, वहाँ से हम कितनी दूर है। अगर हम बेंचमार्क लेते हैं, अगर हम बेस में लेते हैं मार्च 2020 को ही, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेल्स के मामले में हम 50% से ज़्यादा पीछे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेट प्रॉफिट के मामले में हम 62% से ज़्यादा पीछे हैं। 15,584 करोड़ का टारगेट मैंने रखा हुआ है अगर एट पार रिजल्ट ये कंपनी करती है, मतलब और 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में कंपनी इस तरीके से पब्लिश करती है जिस तरीके से पिछले साल में किया था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है। तो 15,500 करोड़ के आसपास का टारगेट रखा है मैंने। तो अगर उसको देखें तो वहाँ से 62% की हमारे पास दूरी है, क्योंकि इस साल में अब तक करीब करीब 6,000 करोड़ तक ही हम पहुँच पाए हैं। तो अब इसी एनालिसिस और जानकारी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईटीसी स्टॉक का प्राइस मार्च 2021 में कितना रह सकता है। देखिए, उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो मार्च 2020 में कितना था, करीब करीब 170 रुपए के आसपास। अब अगर हम प्रॉफिट की जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर करी, इसी तरीके से अगर चीज़ें रही तो यहाँ पर 12% का एक डिप हो सकता है। अगर हम देखें मार्च 2020 को मार्च 2021 के एस्टीमेट से, अगर चीज़ें इसी तरीके से रही तो, अगर चीज़ें बदल गई तो ये चीज़ें बदल सकती हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर से नहीं लिखी हुई मिलती है, ये शेयर बाजार है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इनके ज़रिए एक पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके ज़रिए आपको अपना कन्विक्शन डेवलप करना होता है। अगर आपका कन्विक्शन डेवलप हो रहा है तभी आपको निवेश करना चाहिए, वरना आपको बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए किसी भी स्टॉक से। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये है कि 12% का डिप यहाँ पर दिख रहा है अगर मार्च 2020 की तुलना करें मार्च 2021 के एस्टीमेट से, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो फेयर प्राइस होनी चाहिए 150-155 रुपए के आसपास। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं आती है, और ये भी जो पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्योर मैथमेटिक्स की मदद से ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके का अगर प्रॉफिट है, माइनस अगर हम कर रहे हैं तो इस तरीके का नंबर आ रहा है। आपका अपना क्या पर्सपेक्टिव है इस जानकारी से, आपका अपना क्या व्यू है, उसे भी नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि हमारी ये जो पूरी फैमिली है संडे निवेश यूट्यूब चैनल की, उन्हें एक अच्छी जानकारियाँ अलग अलग लोगों से प्राप्त हो सके, ना कि सिर्फ एक इंसान ही जानकारी बता रहा है किसी भी इंसान को। ये बिल्कुल ओपन फोरम है, इसे आप ज़रूर यूटिलाइज कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में, जो है कंक्लूजन का। देखिए, Q4 जो क्वार्टर रहेगा वहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईटीसी के जो सेल्स हैं, आईटीसी के जो प्रॉफिट्स हैं, वो प्री कोविड लेवल पे आने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ओवरऑल जो सेल्स है खास करके सिगरेट्स की, वो भी पिकअप पकड़ते हुए हमें दिख सकती है। उसी के साथ एफएमसीजी बिजनेस में, एफएमसीजी सेगमेंट में जो नॉन सिगरेट सेगमेंट है, वहाँ पर भी कंपनी काफ़ी इनोवेशन कर रही है डे बाय डे। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी को आने वाले समय में मिलेगी, और वहाँ पर ये कंपनी बिल्कुल तैयार है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। चाहे फ्रोज़न फूड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप डिफरेंट तरीके के बिस्किट्स की बात कर दीजिए, वहाँ पर हर तरीके से ये कंपनी अपने इनोवेशन को टेबल पर ला रही है, और मुझे लगता है उससे इस कंपनी को आने वाले भविष्य में ज़रूर एक फ़ायदा मिलेगा। अब अगर आप ऐसे निवेशक हो जिन्होंने आईटीसी में आज तक निवेश नहीं किया है, तो बताई गई जानकारी के अनुसार मुझे लगता है आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, थोड़ी सी और करेक्शन मिले करीबन 8% के आसपास की यहाँ से, तो वहाँ एंट्री करनी चाहिए। और अगर आप ऐसे निवेशक हो जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐड बिल्कुल भी एग्रेसिव वे में नहीं करना है, धीरे धीरे ही करना है। 150-55 के अगर हमें लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर ज़रूर एक लंबी अवधि का निवेशक थोड़ा सा एग्रेसिव मूव दिखा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी कि
अगर वो 10,000 की मान लीजिए SIP करता है तो वहाँ पर एक अच्छी पॉइंट है, अच्छी लेवल है 12 से 15,000 रुपए की SIP करने की। अगर कोई 10,000 की SIP करता है तो उस हिसाब से 20 से 50% का जो ये विंडो है उतना एक रिटेल निवेशक बढ़ा सकता है एक्यूमुलेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि लंबी अवधि में मुझे आज भी लगता है कि ITC का जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और कंसिस्टेंट रिटर्न्स हमेशा अपने निवेशकों को बनाकर देगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में, एकदम सरल भाषा में। अगर आपको वीडियो के माध्यम से एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो आप लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदारों के साथ जो ITC के स्टॉक में रुचि रखते हैं, आपसे सवाल पूछते रहते हैं ITC के बारे में, तो बिल्कुल भी खुद को रोकिए ना और शेयर बटन को ज़रूर दबाइए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। अगर आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चैनल की अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो ज्वाइन बटन दबाइए, वहाँ पर आपको मेरा इंट्रो वीडियो मिल जाएगा। चार्जेस मैंने काफ़ी रीजनेबल रखी है, जहाँ पर मैं लाता रहता हूँ हर मंथ एक वीडियो आपके लिए, जहाँ पर डिस्कस करते हैं हम स्टॉक के बारे में, पूरी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी, ताकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इनपुट एक रिटेल निवेशक को आसान भाषा में मिल सके। तो इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स में सिंप्लीफाई करता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या आपने आज तक मेरे वीडियोस देखे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल खुद को ना रोके, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।